जगत भाभी फिर से नौटंकी करना शुरू कर दी है और जगत भैया का फिर से वो फैमिली ड्रामा जो होता था पहले, जो कि अभी कुछ टाइम से बंद हो गया था बिकॉज उनको एक नया कंटेंट मिल गया था बिग बॉस टाइप का, ऐसा उन्हीं का कहना है। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा जो फैमिली नौटंकी उनका था उन्होंने बंद कर दिया है। बट अब जगत दीदी वाला चैप्टर जब क्लोज हुआ तो जगत भैया जो है वो फिर से अपने असली रूप में आ चुके हैं। तो चलिए उस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और सबसे पहले किस किस ने देखा वो चैनल श्वेताज फैशन वर्ल्ड, उस पर मैंने एक वीडियो डाला है। प्लीज जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर उस चैनल को विजिट कीजिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है एक्चुअली, कि उस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा, बिकॉज उसमें जो भी मैं एक्टिविटीज करूंगी वो सब मेरे बहुत ही इमोशंस से जुड़ी हुई चीजें हैं और बहुत 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 प्यार है मेरे को उस चैनल से। ये तो मैंने ऐसे ही टाइम पास में स्टार्ट करा था और देखती हूँ कब तक चला पाती हूँ, लेकिन वो चैनल से मुझे ना बहुत अटैचमेंट है। तो प्लीज़ जिनको भी मैं अच्छी लग रही हूँ, जिनको भी मेरी चीज़ें अच्छी लग रही है, वो ज़रूर उस चैनल को प्यार दीजिएगा। सो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो एक मैंने वीडियो देखा जगत भैया का, जो कि एज यूजुअल ऐसे ही गंदा सा फेस लेकर के सुबह सुबह बिना ब्रश किए उन्होंने कैमरा, जो कि उनका डेली रूटीन है, खोल दिया। तो उनकी मदर ने उनको कॉल किया, मतलब वो तो अपने लैंग्वेज में बात कर रही थी बट उनका कहना था कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, चाय पानी नहीं देगी क्या? तो इन्होंने कहा कि वो मेरी कहाँ है, जब से आप लोगों ने जादू किया है तो वो आपकी हो गई। तो इनकी ये नोकझोंक नौटंकी वाली चल रही थी। तो फिर ये अपनी मदर इन लॉ के पास जाते हैं और इनका वो फैमिली ड्रामा चलते रहता है। उस बीच में हुआ ये कि जिस बेटे को ये जगा करके चाय कॉफी का डिमांड कर रही थी अपनी बहू से, वो बहू तो इनको चाय कॉफी पानी देते हुए नहीं दिखी, रंजना दिखी चाय और गर्म पानी देते हुए। तो एक्चुअली देखो, जो चीजें अच्छी होती है उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। तो ये चीजें बोलनी पड़ेगी कि अगर उस घर में कोई थोड़ा ढंग का है तो वो सिर्फ और सिर्फ रंजना है। और घर को मेंटेन तो देखो रंजना ही सारी चीजों को मैनेज करती है। ये जगत भाभी तो खैर किसी काम का नहीं है, बस ये पी 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 खेलते रहती है। उसके अलावा ये किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो रंजना ने जो भी देना था चाय पानी दिया, चलो अच्छा है। मतलब 2-3 बहुएं हों तो सास ससुर के पास भी ना ऑप्शन होते हैं कि अगर एक ने नहीं किया तो चलो दूसरा तो एटलीस्ट कर रहा है। एक नालायक है तो सारा नालायक ही नहीं हो जाएगा। फिर वहां पे मैंने क्या देखा कि जगत भैया जो है वो बोल रहे थे कि जल्दी से काम खत्म करो और तुम्हारे पास 1 घंटा तुम्हारे पास आधा घंटा है और चलना है और स्कूल चलना है। और स्कूल भी ये क्यों लेके जा रहे थे कि वहां पे जाकर के शूट करना है। देख लो, मतलब इंसान का ये होता है ना कि जो भी आपका जो प्लेस होता है वो मंदिर होता है। अब अगर स्कूल में बैठ करके आप वहां पे शूटिंग करोगे तो इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। अब घर में बैठ करके कीर्तन करोगे तो फिर नॉर्मल पूजा के लिए ठीक है, बट कीर्तन करना है तो मंदिर क्यों बने हैं? तो स्कूल पढ़ाने के लिए इन्होंने बनाया है कि वहां पे नौटंकियां करने के लिए बनाया है। पता नहीं इनका स्कूल का तो टॉपिक जब ये निकालते हैं ना तो मैं तो स्किप कर देती हूँ, बिकॉज इनके मुंह से स्कूल पढ़ाई जैसी चीजें बिल्कुल भी सूटेबल नहीं मेरे को लगती। तो फिर ये तो इनकी जो मदर इन लॉ है, देखिए मुद्दे की बात यह है कि इनकी जो मदर इन लॉ है वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि जगत भाभी स्कूल जाए। उनका कहना था कि नाश्ता नहीं बना है, खाना नहीं बना है तो क्या करेगी, जाके अपना यहाँ काम करेगी चाहे जो भी। तो जगत भैया ने बोला कि नहीं नहीं जाएगी। मतलब ये आदमी ना इतना बदतमीज है। इनका जिनके साथ में पैचअप होता है ना उनको ये यहाँ पे चढ़ा लेते हैं। एक टाइम था जब जगत दीदी के साथ में इनका जो लुचू गुचू चल रहा था तो वैसे ही इन्होंने जगत दीदी को सर पे चढ़ाया हुआ था और उनके सामने ये किसी को एक पैसे का इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अभी फिर से ना वही चीज दिख रही है इनके ब्लॉग के थ्रू। और आंटी जी ने ना अपनी बातों से थोड़ा रोक टोक करने की कोशिश की, बट ये कहाँ किसी की इज्जत करते हैं भाई कि ये सुनेंगे। उसके बाद मैंने एक वीडियो में देखा जो जगत भाभी हैं एकदम, मतलब इतना बड़ा ब्लाउज पहनी हुई थी कि जिसमें शायद
बोलना तो नहीं चाहिए, ये सारी चीजें ना बोलने में भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन इतना ओवर साइज वो था, इतना ओवर साइज था कि ऐसा लग रहा था डॉली बिंद्रा जी के साइज का है वो। और उस ड्रेस को पहन करके ये कह रही हैं कि देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको अगर लिंक, अगर आपको ये चाहिए होगा तो पीपी हम खेल लेंगे, तो ठीक है आप पीपी खेल लीजिए, लेकिन आप जो बोलती है ना प्लीज उसके बारे में ना थोड़ा सा नॉलेज तो रखिए, बिकॉज आपको किसी भी चीज का नॉलेज तो है नहीं। और कैमरा खोलती हैं और आप मुंह खोलती हैं और बकवास कर देती है। इन्होंने 150-200 रुपए की साड़ी पहनी हुई थी और इन्होंने कहा कि ये खादी कॉटन है। खादी कॉटन का मतलब समझ आता है आपको? आपको जो कुछ पता ही नहीं है कि खादी क्या होता है, कॉटन क्या होता है, खादी कॉटन कितना कॉस्टली आता है, जब आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है तो फिर ये बकवास बातें आप करती क्यों है? आपको फैब्रिक पहचानने आता है कि कौन सा फैब्रिक क्या है? कुछ नहीं। और इनका ना अभी मैं नोटिस कर रही हूँ, इनका तकिया कलाम हो गया है। हर दूसरे तीसरे वीडियो में ये एक थंबनेल डाल देंगी कि अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ठीक नहीं लग रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार। ठीक नहीं लगना है ना तो उन चीजों को सॉर्ट आउट करना सीखो। ठीक नहीं लग रहा है तो भी सोना बाबू लल्ला बच्चा कैसे कर रहे हो? एक चीज पे स्टैंड रखो ना। अगर आपका हस्बैंड आपको सही लग रहा है तो आप फिर बोलो कि मुझे मेरे हस्बैंड पे ट्रस्ट है। तो ये व्यूज के लिए हर दूसरे तीसरे वीडियो में ऐसे निगेटिव थंबनेल मत डाला करो। और फिर अगर टॉपिक को आगे ले चले तो एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी थी, क्योंकि कुछ टाइम से रंजना की बहुत तारीफ हो रही है कि रंजना बहुत अच्छी, और वाकई में वो थोड़ी कुशल गृहिणी दिखती हैं। एक ही चीज मेरे को उनकी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिस तरीके से वो मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी पापा, तो वो मेरे को नौटंकी लगता है यार। बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आज के डेट में कोई ऐसा होता है जो शू 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 करके चलता हो, शू 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 करके बोलता हो। और ऐसे लोग आई थिंक बेवकूफ कहलाते हैं आज के टाइम में। इसका संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। संस्कारी का मतलब ये कहीं से बिल्कुल भी नहीं है कि आप 24/7 किसी और से डरते रहो, अपने फैमिली मेंबर से। और उनका जो डर है वो उनके फेस पे विजिबल दिखता है कि वो हर डर में जीती है, पता नहीं किस बात का डर है। और बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से काम वाली लगती है, लेकिन उसमें भी उनका कोई गलती नहीं है। क्या करेगा भाई, घर में है, खाना तो इंसान खाएगा ना। उनके भी हस्बैंड है, उनका खुद का भी है ना भाई, भूख तो उनको भी लगती होगी। अब कोई किचन मैनेज करने को रेडी नहीं है, घर मैनेज करने को रेडी नहीं है, तो किसी न किसी को तो एफर्ट लगानी ही पड़ेगी। बट एक ही चीज पता नहीं, उनके ना आवाज में आई थिंक प्रॉब्लम है। वो जब भी मुंह खोलती हैं तो ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट पढ़ रही है, किसी ने उनको लिख करके दे दी है, तो वो मुझे नौटंकी लगती है। बाकी ओवरऑल देखी जाए तो अगर उस पूरे घर में कोई ढंग का है तो वो सिर्फ वही है। और एक वीडियो में मैं देख रही थी कि आंटी जी, पहले तो जगत भैया ने बोला कि जेरी भी फेमस हो गया, तो आंटी जी का कहना था कि राज फैमिली क्या पता नहीं फेमस है कि क्या है, राज फैमिली। अरे आप लोगों को ना पब्लिक ने और बाकी के जो आपके ही व्यूअर्स है ना, उन्होंने आपको गाली बना दिया। आपने सुना नहीं क्या? आपकी फैमिली का नाम गाली की तरह यूज किया जाता है। और इतना छीछा लेदर होने के बावजूद इस तरीके का घमंड, हाँ घमंड इस तरीके का, मतलब थू है यार आप लोगों की सोच पे। कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हो और अपने आप को फिर भी महान दिखाते हो। और फिर इनका वो नौटंकी चल रहा था। इनके जो सुपुत्र थे वो इनको बोल रहे थे कि आप बस 1 घंटे के लिए जाइए, हम इतना सैलरी देंगे। एक बात समझ में नहीं आता है यार, ये मतलब चलो ठीक है, आप एज अ ओनर भी जा रहे हो अगर स्कूल में, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज हो तो चाहिए, स्टडी से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड बेसिक। मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर ओनर हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में पारंगत हो, बिकॉज वो आपका बिजनेस है और आपने बिजनेस पर्पज से एक स्कूल खड़ा कर दिया। बट एटलीस्ट ये तो मत करो कि पूरे खानदान के गवारों को वहां बैठा दो। अब बताइए, जगत भाभी जा रही है स्कूल में, उस स्कूल का तो बंटाधारी होना है, क्या होना है उस स्कूल का? आप बताओ। अब जिस स्कूल में आंटी जी जा रही हैं, जिनको ना तो हिंदी बोलनी आती है ना इंग्लिश बोलनी आती है, वो क्या करेंगी स्कूल में जा करके? उनको आता क्या है? तो सिर्फ गाली देना आता है, बद्दुआ देना आता है, गंदगी फैलाना आता है। यही करेंगे ये लोग स्कूल में भी जा करके। मैं तो मिलना चाहती हूँ उन पेरेंट्स से जो इनके स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवान ही रक्षा करें उनकी। और फिर क्योंकि रंजना की अभी कुछ टाइम से तारीफ हो रही है, तो जगत भाभी के अंदर भी ना वो कुशल गृहिणी वाले अवतार। हाँ मैं कहा थी, टॉपिक से मैं भटक गई थी। ये जो ओवरकोट पहन करके
ओवर साइज ब्लाउज पहन करके ये जो किचन में काम करने का नौटंकी कर रही थी, और इनका कहना था कि जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, चावल बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं। आप कितना क्या काम करती है ना, वो आपके शकल पे दिखता है कि आप कितनी बड़ी कामचोर हैं। क्योंकि मनहूसियत जो होती है ना, मनहूसियत जो शब्द बने हैं वो आप जैसे लोगों के लिए ही बने हैं, जो पूरे टाइम बहुत नींद आ रहा है, खतरनाक नींद आ रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपके चेहरे से मनहूसियत झलकती है। तो आप कितना काम करती होंगी ना, आप कितना एक्टिव है, वो आपके ब्लॉग से दिखता है। तो इनके अंदर भी वो अवतार जगा, कुशल गृहिणी बनने का इनको भी शौक जगा। तो एकदम ये धड़फड़ा करके उठी और कुछ भी नॉनसेंस बकवास, पता नहीं आजकल ये क्या किचन में बहुत ज्यादा लगी पड़ी है। लेकिन देखिए ये कितना दिन लगी रहती है, बिकॉज काम तो देखो इनसे होने से रहा, ये किसी काम की नहीं है। मतलब जब रंजना नहीं थी तो ये लोग चाय, ये लोग चाय और नमकीन खा करके स्कूल जा रहे थे 10-11 बजे के टाइम में। तो ये ऐसे लोग हैं, ये इतनी लेजी है ना, इसीलिए कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर ये भटकते चलती हैं कि चलो जिसके यहाँ जाएंगे 2 टाइम का भोजन तो मिलेगा बिना कुछ एफर्ट लगाए। शायद इसी वजह से इनका घर गृहस्थी ऐसे उजड़ा पुजड़ा है, बिकॉज इनमें गृहिणी, कुशल गृहिणी तो मारो गोली, इनमें गृहिणी के भी लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। इनको 2-3 चीज आता है करना, एक मतलब जितनी गंदी से गंदी, बेकार से बेकार। अच्छा एक और चीज मेरे को समझ में नहीं आती यार, ये प्रमोशन वाले भी इनको खोज खोज के बेकार के कपड़े देते हैं क्या? अगर ड्रेसेस की बात करें तो निक्कू सुमित को भी तो प्रमोशन के कपड़े आते हैं, उनका फिर भी बेटर रहता है यार। इवन बिट्टो फिट्टो का भी बेटर रहता है। अगर सबसे बढ़िया ड्रेसेस किसी के होते हैं तो ये लपी के ही होते हैं। तो ऐसा लगता है प्रमोशन वालों को भी पता है कि ये सबसे ज्यादा गवार है, तो इनको सबसे ज्यादा बेकार के ड्रेसेस पकड़ा दो। मैं ये नोटिस करती हूँ हमेशा कि इनके पास जो प्रमोशन की साड़ियां आती है वो बहुत ही बेकार रहती है, बाकी सबका फिर भी थोड़ा डिसेंट रहता है। तो इनको करने आता है एकदम गंदा से गंदा कपड़ा, इनको पसंद आता है, कुछ भी पहन करके उसकी भर भर के तारीफ करती हैं। वो भी लगता है कि स्क्रिप्ट पढ़ रही है, किसी काम की जो बोलते हैं ना वो किसी काम की नहीं है। अच्छा एक और न्यूज आप लोगों को पता चला, एक लड़की की लव मैरिज शादी हो रही थी, मुझे नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ मैं। एक लड़की की लव मैरिज शादी हो रही थी और पता नहीं कितने सालों से, 7 ईयर से आई थिंक वो लोग रिलेशनशिप में थे। और जब उनकी शादी मतलब ऑलमोस्ट शादी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ विदाई बाकी थी। और लड़की वालों का कहना था कि बैंकेट हॉल से घर ले जाएंगे लड़की को और वहां से हम दुल्हन की विदाई करेंगे। और वहीं पे ना लड़के वालों की फैमिली से और लड़की वालों की फैमिली से कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई। उसमें लड़के के जो मामा जी थे उन्होंने लड़की की मदर को गाली दे दी और लड़की ने वो शादी तोड़ दी कि मेरे हस्बैंड के होते हुए मेरी माँ को उसके फैमिली के लोगों ने गाली दे दिया। और लड़के ने स्टैंड नहीं लिया और उसने शादी तोड़ दी। हालांकि वो शादी तोड़ करके भी खुश नहीं थी, दुखी थी, बिकॉज लव मैरिज शादी थी यार, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। वो कोई प्लग नहीं है कि प्लग निकाला, स्विच ऑफ किया और रिश्ता कट ऑफ हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो वो दुखी थी। बट यार ये माँ बाप के लिए आई थिंक प्राउड की बात है। आज के टाइम में इसको प्राउड ही बोलेंगे, पहले के जमाने में पता नहीं क्या बोलते थे, बट आज के टाइम में प्राउड की ही बात है कि एक बच्ची ने अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर दी, अपना प्यार कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके माँ को गाली दी गई। और ये जगत भाभी जैसे लोग, इनका खुद का हस्बैंड पता नहीं इनके माता पिता को कितनी बार जलील किया है, उनको गरीब तक बोल दिया, उनको ये तक बोल दिया कि खर्चे देते थे, उन लोगों से बदतमीजी की, उनकी एक पैसे रिस्पेक्ट नहीं करता है और उसको ये लप्पी सोना बोल रही हैं। तो भगवान ही बचाए भाई आप जैसी पत्नी और आप जैसी इंसान से भी, बिकॉज आप एज ए इंसान भी मुझे फेलियर ही लगते हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।